राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पास में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए जल्दी से एक छोटी सी रीडिंग के साथ हम मकर राशि कैप्रिकॉर्न का कैसे जाने वाला है जून मंथ, कैसी रहने वाली एनर्जी हम चेक करेंगे। जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। कैप्रिकॉर्न लाइक करना मस्ट है ना, ताकि मैं आपकी रीडिंग को एक्यूरेसी से आपको देने में समर्थ रह पाऊँ। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी से रेजोनेट हो सकती है और किसी से कम रेजोनेट हो सकती है ना। तो मकर राशि क्या करने वाले हो आप नेक्स्ट इस मंथ में, जून मंथ में क्या क्या रहने वाली है आपकी एनर्जी, क्या क्या करने वाले हो हम जानेंगे यूनिवर्स से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए कि मकर राशि क्या करने वाले हैं इस जून मंथ में। ओके, मकर राशि, ओके। तो मकर राशि यहाँ पर मैं देख रही हूँ जून मंथ में आपकी एनर्जी काफ़ी हाई लेवल पर रहने वाली है, हाई रहने वाली है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते, मतलब अपने लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हो, अपने लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हो। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है अपनी, थोड़े हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। बहुत सारी चीज़ों में आपका रीबर्थ होते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पर, मतलब रीबर्थ। बहुत आपको गुस्सा आ सकता है जून मंथ में, अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं है, सही नहीं है, और अपने लिए सोचते हुए, अपने लिए विचार करते हुए आप नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा भी है जो आपको वाव बहुत बढ़िया भी रहने वाला है, बहुत लविंग केयरिंग भी रहने वाले हो, बहुत अच्छी स्थितियाँ भी देख रही हूँ। पैसे की तो अगर बात की जाए पैसे की, तो कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड कुछ समस्याएं आपको आ सकती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बर्डन है भी, और कहीं ना कहीं आपके काम बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो, अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है। अब आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे को कोई कुछ कह दे तो मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई कुछ नहीं कह सकता, मतलब अपने लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हो। जो अगर आपके साथ अब कोई कुछ गलत करेगा तो आप उसे नहीं बख्शने वाले। जून मंथ में कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी आपके साथ बनी हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मटेरियलिस्टिक लाइफ में कहीं ना कहीं एक गोल को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो, या गोल की तरफ आपका ध्यान है। कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हो सकती हैं इस जून मंथ में जो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला सकती हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा। मतलब ये जून मंथ में ना, ये चीज़ आप लगा के चलो कि मकर राशि वालों, आपका गुस्सा तो नाक पे रहने वाला है, आपके अंदर भरने वाला है गुस्सा, और लगातार वो आपके साथ चलता रहेगा। लविंग केयरिंग भी रहने वाले हो, काफ़ी अच्छी, मतलब यहाँ पर स्थितियाँ मैं देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ना अग्रेशन को बढ़ा रही हैं आपका अग्रेशन इस मंथ में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी तरफ कोई इंसान आ सकता है, कोई मामा, चाचा, ताया, है ना, मामा या माँ या मासी, या मासी के बच्चे, या मामा के बच्चे, है ना। यस, तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ रही हैं। अगर आप किसी चीज़ को सोच रहे थे लगातार, तो बिल्कुल इस मंथ में आपको आपकी तरफ बढ़ रही है एक अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी जिस पर आपका लगातार ध्यान था, या फिर अप्लाई करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर जॉब के लिए है तो बिल्कुल जॉब के लिए अप्लाई करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो बिल्कुल ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जिस चीज़ को आप चाहते थे, जिस चीज़ पर आपका ध्यान था, जिस इंसान के साथ आप कहीं ना कहीं, मतलब किसी इंसान पर अगर आपका ध्यान था, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बिल्कुल यूनियन में जाते हुए, डेट पर जाते हुए नज़र आ रहे हो, ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो। और अगर आप वैसे अगर देखा जाए कि मैरिज लाइफ में, तो मैरिज लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, गुस्सा गिला आ सकता है, मतलब नाराज़गी नहीं है, गुस्सा बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं रहने वाला कि हाँ, कि गुस्सा बहुत बड़े लेवल पर जाने वाला है। कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर हैं, अच्छी हैं, बेस्ट हैं, और आप इस वक्त पर ना, इस जून मंथ में अपने रिश्तों को सेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने रिश्तों को किस तरीके से बना के रख सकते हैं, अपने रिश्तों को किस तरीके से समझदारी से हम
समझदारी से बनाए रख सकते हैं और किस तरीके से उन्हें सेव करें, ये चीज़ें सोचते समझते हुए आप नज़र आ रहे हो। ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ही मौज मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हो। तो यहाँ जून मंथ में ना आपके साथ बहुत कुछ ऐसा भी है जो आपको गुस्सा तो दिला रहा है, आपका पैसा भी खर्चा करवा रहा है, लेकिन पैसा आपके पास आ भी रहा है, आपकी ज़रूरतें हल भी हो रही हैं। जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बिल्कुल अप्लाई कीजिए। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट आप जाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो किसी सिचुएशन से, तो बिल्कुल आगे बढ़िए, क्योंकि काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अंदर ही अंदर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन आपको अंदर ही अंदर परेशान कर सकती है, मायूस कर सकती है। मतलब कुछ ऐसी बातें, कुछ राज की बातें जो आप किसी से कह नहीं पा रहे, जो आप किसी से कर नहीं पा रहे, या फिर किसी की ऐसी कोई बात आपको अंदर ही अंदर ठेस पहुंचा सकती है इस जून मंथ में, जब आपको ऐसा लग सकता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ऐसी स्थितियां आपके साथ बनने वाली हैं। कुल मिलाकर मैं देख रही हूँ काफ़ी कुछ अच्छा है आपके साथ। बस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस मंथ में ना आप किसी की सुनने नहीं वाले। इस मंथ में ना आप अपने आगे किसी और के चलने नहीं वाले, मतलब कोई चला नहीं सकता आपके आगे आपको, क्योंकि यहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। इस जून मंथ में आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। किसी चीज़ को, किसी गोल को अचीव करना चाहते हो, तो किसी कोई एग्ज़ाम है आपका, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो बिल्कुल वो चीज़ें आपकी तरफ आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर कोई गोल है और उस पर काम करते हो तो बिल्कुल उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कोई जॉब है और अप्लाई करना चाहते तो बिल्कुल कीजिए, रुकिए मत, आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। इस जून मंथ में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मौज मस्ती भी कर सकते हो और थोड़ा सा गुस्सा गिला भी कर सकते हो। ट्रैवलिंग के योग हैं, बहुत बढ़िया योग हैं, बहुत ही अच्छा। ये चैप्टर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी इस जून मंथ में। आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो बहुत कुछ चेंज होता हुआ भी नज़र आ रहा है। मैरिज लाइफ में क्या करने वाले हो हम देखते हैं। मकर राशि की मैरिज लाइफ कैसे जाने वाली है। मकर राशि की मैरिज लाइफ क्या जाने वाली है। ओहो, थोड़ी सी परेशानियां हैं मैरिज लाइफ में, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो सकती है, प्यार भी होगा और लड़ाई भी होगी, सारी चीज़ें ही हैं। कहीं ना कहीं आपको महसूस हो सकता है कुछ आपके साथ धोखे हो रहे हैं, परेशानियां क्रिएट हो रही हैं, लेकिन फिर भी कभी खुशी कभी गम वाला सिचुएशन बन सकता है आपके साथ इस जून मंथ में। कभी प्यार, कभी नाराज़गी, कभी लड़ाई, कभी कुछ। तो ये वाली सिचुएशन, मिली जुली सिचुएशन आपके साथ बन सकती हैं अपनी मैरिज लाइफ में, ठीक है। और हम जानेंगे नेक्स्ट और क्या है। इसके अलावा मकर राशि आपके साथ क्या बनी हुई है। धन संबंधी, पैसे से संबंधित जो भी चीज़ें हैं क्या बनी हुई हैं हम देखेंगे। पैसों को लेकर, बिजनेस को लेकर आपकी स्थितियाँ कैसी बनी हुई हैं। मकर राशि की लाइफ में क्या है। बिजनेस लाइफ, इस जून मंथ में आप खुद पर ध्यान देते हुए भी नज़र आ रहे हो, खुद की ब्यूटी पर ध्यान देते हुए भी नज़र आ रहे हो, अपना ध्यान रखते हुए, सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर बात की जाए अगर बिजनेस की, धन की, तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है आपकी स्थिति। मतलब कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, आपको सोचने पे मजबूर कर सकती हैं, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। खर्चे बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको ऐसा फील हो सकता है कि किस तरीके से रोके जा सकते हैं, कैसे रोका जाए खर्चे को, क्या किया जाए। तो क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकती है। डिस्टर्बेंस मीन्स कि आप सिर्फ सोच विचार में हो काफ़ी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी परेशान करती हुई नज़र आ रही हैं। पैसों से संबंधित कुछ चीज़ें जो आपको परेशानी क्रिएट हो रही है। बहुत सारे लोग अगर गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है।
गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपके तरफ अपॉर्चुनिटीज़ है, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जून मंथ में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो बिल्कुल आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ चीज़ों पर रिसर्च करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ चीज़ों पर रिसर्च करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ गोल को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो तो बिल्कुल वो करने की कोशिश कर रहे हो। स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हो तो तब भी उस पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस जून मंथ में स्थान परिवर्तन बिजनेस को लेकर भी हो सकता है, जॉब को लेकर भी हो सकता है ना, या अपने किसी काम से रिलेटेड कहीं पर बाहर जाना चाहते हो तो बिल्कुल आप जाते। इस मंथ में ये ऐसी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं आपके साथ कि आप जिन चीज़ों पर विचार कर लो। देखो, अगर आप किसी चीज़ पर विचार करते हो और आप कुछ करना चाहते हो, है ना, किसी पर चीज़ पर आपके पास सब कुछ है लेकिन अभी आपके पास वो नहीं है, आपको ऐसा फील हो सकता है इस जून मंथ में कि सब कुछ आपके पास है लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं है, उतना नहीं है जितना आप चाहते हो। कोई भी वो सिचुएशन हो सकती है, रिलेशनशिप में सोच सकते हो कि प्यार है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा, बिजनेस में सोच सकते हो कि पैसा है लेकिन उतना नहीं है जितना आपको चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ें आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकती हैं। आपके माइंड को डिस्टर्ब करने की वजह से हो सकता है कि उस पर गुस्सा भी आ सकता है और रोष भी आ सकता है, और इसी कारण से आप उस पर धड़ाधड़ काम भी करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपको कह दिया जाए कि संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर पिछली चीज़ों को, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ राज की चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो आपके सामने खुल सकती हैं, आपके सामने आ सकती हैं, या कुछ ऐसी बातें जो आपके मन को ठेस पहुँचा सकती हैं, अंदर ही अंदर मायूस कर सकती हैं। कोई कहीं पर कुछ चीज़ें जिस कारण से आपको गुस्सा भी आ सकता है। और अगर आप किसी जगह पर जाने की सोच रहे हो तो बिल्कुल आप इस जून मंथ में जाते हुए भी नज़र आ रहे हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें आपने पुरानी पकड़ के रखा हुआ है, पास्ट की कुछ चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है। तो पास्ट की चीज़ों को पकड़ के रखना अच्छी बात नहीं है, जिन कारण से बहुत सारी परेशानियां क्रिएट हो जाती हैं। आपको आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। पास्ट की किसी भी चीज़ को लेकर माइंड में कुछ भी चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं, गुस्सा आ रहा है, नाराज़गी हो रही है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो पास्ट की चीज़ों में को पास्ट में ही रहने दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज चीज़ें ख़राब होगी। नेक्स्ट आपका जो मैं देख रही हूँ बहुत ही बेस्ट जाने वाला है, काफ़ी अच्छे। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पैसों के लिए कुछ सोच रहे हो तो बिल्कुल शुरुआती तौर पर कुछ चीज़ों में ऐसी अड़चने या सोच विचार चल सकता है, लेकिन नेक्स्ट आप देखोगे कि पैसा, प्यार, रिजल्ट, हर चीज़ का आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही बेस्ट एनर्जी है। प्यार की बात की जाए तो ओवरफ्लो करता हुआ प्यार, अपने प्यार की तरफ बढ़ सकते हो आप। अपने रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा प्यार दिखाते हुए नज़र आ रहे हो। प्यार, अगर आप कहीं पर जाना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, अपने फियांसी से मिलना चाहते हो, किसी से प्रेम करते हो और अंदर ही अंदर सोच विचार कर रहे थे जाएं कि नहीं, तो बिल्कुल उनकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, उनसे मिलते हुए एक डेट पर जाते हुए नज़र आ रहे हो। बस अपनी वाणी पर आपको ध्यान देना है, समझना है आपकी वाणी चीज़ें ख़राब कर सकती है। आपकी वाणी बहुत कुछ ऐसा कर सकती है जो ना होते हुए भी आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकता है। तो ईश्वर की हेल्प को लीजिए। ईश्वर आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ईश्वर आपको कुछ देना चाह रहे हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है जो आपको परेशान कर रही है, हो सकता है कि रातों में नींद भी ना आए, सोच विचार में लगातार बने रहो, तो ईश्वर आपको हेल्प दे रहा है। जिनसे हेल्प मिल रही है प्लीज़ लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप शायद हो सकता है कि जैसा कि हमारे पास पहले भी ये कार्ड आया था, 2 बार आ चुका है, कि किसी चीज़ पर आपका ध्यान है, जो चीज़ें हैं आपके पास उनमें संतुष्ट रहना सीखिए, और जो चीज़ें अभी नहीं हैं तो उनको अभी के लिए थोड़ी देर के लिए भुला दीजिए। क्यों परेशान होना, क्यों नींदें हराम करनी, क्यों ऐसी चीज़ें करनी, क्योंकि ये कुछ वाणी का भी कारक है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में आपने कुछ ऐसे अनुभव किए हैं, लेकिन कुछ अनुभव करने के बावजूद भी जब उन्हें हम हार्ड एनर्जी के साथ क्रिएट करते हैं ना, तो गलत चीज़ें कर देते हैं। तो आपको हार्ड एनर्जी नहीं रखनी है, थोड़ा सा अपने आप को पोलाइट रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है। यस, जब ऐसा आप करोगे तो आपकी सारी सिचुएशंस का हल मिलेगा, हर चीज़ आपको सही होती मिलेगी। एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, बहुत ही बेस्ट कार्ड है, द सन की एनर्जी है। चाहे चीज़ें कितनी भी परेशानी वाली हो, बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में कोई ऐसे इश्यूज़ चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ भी है, तो नेक्स्ट आप जब संयम से रहते हो, आराम से रहते हो, तो चीज़ें अच्छी हो ही जाती हैं। जिद नहीं करनी है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहना है, ईगोस्टिक नहीं होना है, बिल्कुल भी
और अपनी एनर्जी पर खुद वर्क करना है, प्रेम से वर्क करना है। यस, काउंसलिंग लेनी है या फिर अपने गुरुओं से मिलना है। नहीं समझ आ रहा तो गुरुओं की वाणी सुनिए, सत्संग सुनिए, अच्छे अच्छे वचन सुविचार सुनिए, तो चीज़ें बेटर रहेंगी, है ना, आप पर ब्लेसिंग बनी रहेंगी। नेक्स्ट, आपके गोल्स जो अचीव करना चाहते हो बिल्कुल अचीव कर पाओगे, चीज़ें बेटर होंगी। जून मंथ में मिली जुली एनर्जी है आपकी, थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हैं, थोड़ी सी परेशानियां हैं, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा प्यार है, थोड़ा सा गुस्सा है, कुछ ट्रैवलिंग के इंडिकेशंस हैं, और कई बार हम घर पे रहकर ही बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मिली जुली एनर्जी है, बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी जाने वाली है जून मंथ में। खुद के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो, खुद के लिए कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो, तो बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़ते रहिए अच्छी एनर्जी के साथ, सरेंडर करते हुए, ईश्वर को हाजिर नाजिर मानते हुए, चीज़ें आपकी बेस्ट होंगी, बेटर होंगी। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।